भाई साहब आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह बिष्ट। महेंद्र सिंह बिष्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के। और आप क्या समस्या थी मैडम को? वाइफ पे उसमें बच्चे जाने में गांठ थी। हाँ। तो मैं जब संत जोसफ ले गया था हाँ। तो वहाँ ऑपरेशन करने के लिए बोला। हाँ। तो वहाँ तत्काल ऑपरेशन करने के लिए बोला, तो फिर मेरे को यहाँ की सलाह दी मेरे दोस्त मनोज ने। हाँ। तो फिर मैं यहाँ लेके आया। तो 3 महीने में मेरे को आज अल्ट्रासाउंड कराया तो उसका परिणाम 0 निकला आज। मतलब उसमें कोई गांठ नहीं थी। तो 3 महीने का मैंने कोर्स करवाया, उसमें परिणाम 0 निकल पाया। तो वहाँ पे तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया गया। अच्छा, मतलब जैसे ऑपरेशन की बात जब डॉक्टरों ने किया आपसे जी, तो ठीक है, दोस्त आपका बताया, लेकिन आप देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, और जनरली मतलब होम्योपैथी के प्रति जैसे लोगों के दिलो दिमाग में जो ये रहता है, तो आप दोस्त के कहने पे विश्वास कर लिए? हाँ जी, बिल्कुल विश्वास। उनको आराम दो, उनका भाभी का भी अब पथरी, पित्त की पथरी, 2 पथरियाँ थी, वो भी नहीं सही ठीक हो गई। उनकी सिस्टर की भी थी, वो भी सही हो गई थी। अच्छा, उसकी वाइफ को और उसके भाभी को पित्त की पथरी थी, तो जब सही हुआ उसके सिस्टर की भी पथरी सही हुई। हाँ जी। तो उसने बहुत आपको मतलब बताया कि नहीं जाइए ठीक हो जाएगा, तब आपने विश्वास किया। हम तो ऑपरेशन पे ही लगे हुए थे कि हमें यही सलाह दी कि यहाँ जाइए। साथियों देखिए, भाई साहब हैं, क्या नाम बताया? महेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और इनके मैडम को ओवेरियन सिस्ट थी, और सिस्ट की साइज थोड़ी बड़ी भी थी, उनको कई दिक्कतें भी हुआ करती थी, और ये बहुत घबराए हुए थे। और डॉक्टरों ने इनको बता दिया कि देखो ये सिस्ट है, ये दवा से नहीं जाएगा। नहीं बताया था डॉक्टर ने? दवा से नहीं जाएगा। लेकिन इनको विश्वास हमारे ऊपर तब हुआ जब इनके दोस्त ने, इनका दोस्त क्या नाम है, मनोज ने बताया कि ले जाइए, हमारे घर में खुद ही मेरी वाइफ को पित्त में पथरी था, मेरी भाभी को पित्त में पथरी था, और मेरे सिस्टर को पथरी थी, तो ये सब सही हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब सही हो जाएगा। तब भाई साहब ने विश्वास किया। और देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना विश्वास। हम यही कहते हैं, आज आपकी बात भी किसी को विश्वास दिलाएगी। तो हमारा ध्येय यही होता है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अंदर जो रहस्य है, जो गहराई है, जो आप लोगों के माध्यम से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल करके सामने आ रही है। मेरा यही उद्देश्य है कि आपके चेहरे पे मुस्कान ला सकूं, आपको अंग भंग होने से बचा सकूं। देखिए जनरली क्या है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पे अभी भी हमारे दिलो दिमाग में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि नहीं, इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है, इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। देखिए, हम और चिकित्सा पद्धतियों की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जिस गहराई के साथ काम करती है, और जो नित्य परिणाम हम आप लोगों के सामने दे रहे हैं और हम लोगों को खुद मिलता है, तो इससे सचमुच में बहुत ही मन आनंदित होता है, और बहुत आनंद आता है जब आप रिपोर्ट दिखाए हैं। तो कहे डॉक्टर साहब, बड़ा उत्साहित थे आप कि डॉक्टर साहब इसको देखिए, देखिए सही है। तो हमने देखा, पिछला वाला रिपोर्ट देख रहा हूँ, अब वाला रिपोर्ट देख रहा हूँ, भाई साहब मोबाइल में लाए हैं। तो हमने कहा कि अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। भाई साहब कितनी दिन दवा चली है? 3 महीने चली। 3 महीना साथियों। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बजरंगबली की कृपा ही कहा जाएगा कि पथरी चाहे जैसी भी हो, सिस्ट हो, गांठ हो, मतलब 3 महीना मैं कहता हूं, और बजरंगबली की ऐसी कृपा है कि 3 महीने के अंदर ही लगभग अगर जो पेशेंट सही से दवा खाया, सही तरीके से रूल रेगुलेशन का फॉलो किया, उसको लगभग 3 महीने में सही हो जाता। ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। चलिए महेंद्र जी, ये बहुत बड़ी बात है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और हम अपने इष्ट देव बजरंगबली को धन्यवाद देते हैं कि आपकी पत्नी को और आपको, जो एक मन में बहुत ही हलचल मची हुई थी कि यार ऑपरेशन करा देंगे, और कहीं ना कहीं साथियों देखिए, ईश्वर ने हमारे शरीर में जो अंग बनाया है उसका बड़ा महत्व है। हम बहुत झटके से कहते हैं कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जरा कल्पना करिए कि उस अंग के बिना हमारे शरीर की क्या दशा होगी। अगर हमारे शरीर में 5 उंगली ईश्वर ने बनाया है, तो 5 उंगलियों का रोल है।
हम ये कहें कि नहीं 4 उंगली से काम चला ले, काम तो चलेगा लेकिन इसकी कमी लाइफ टाइम रहेगी। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि अंग भंग होने से बचाया जाए। ऐसे तो मैं सर्जरी का विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका जरूर विरोधी हूँ कि हर बात पे बस ठीक नहीं होगा सर्जरी कराओ, ठीक नहीं होगा सर्जरी कराओ, ये भी बिल्कुल उचित नहीं है। तो पहले एक बार प्रयास कर लिया जाए, और अगर कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई गांठ है, कोई पथरी है, कोई छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कि दवा से सही हो सकता है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे और ख़ास तौर से होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाइए, ताकि ऐसे ही रिजल्ट आप लोगों को भी देखने को मिले। महेंद्र जी, एक बार बजरंगबली को प्रणाम करिए, और ये उन्हीं की सब कृपा है। और आपको लड्डू उधार है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। लड्डू आपको अगली बार लाना है, बजरंगबली को चढ़ाना है, इसलिए कि देखिए शुभ कार्यों में एक प्रतीकात्मकता भी होनी चाहिए कि हाँ हमने कोई अच्छा काम हुआ तो मुंह मीठा होना चाहिए, बजरंगबली को प्रसाद चढ़ेगा, 2-4 लोग इसी बहाने ये होगा, तो ये बहुत ही ऊंची चीज़ है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही भगवान आपको लड्डू चढ़ता रहे, और आप हमारे पेशेंटों पे, हमारे विश्वास हमारे ऊपर करके लोग आते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो प्रभु।